नमस्कार साथियों, क्लास अगेन सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जीडीपी और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मापने का तरीका बदलने का फैसला भारत सरकार के द्वारा लिया गया है। नए साल में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी और आईआईपी यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से लेकर खुदरा महंगाई दर का आधार वर्ष बदलने जा रहा है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के जीडीपी का आंकड़ा आगामी 27 फरवरी को जारी किया जाएगा, जो नए आधार वर्ष पर आधारित होगा। अभी जीडीपी और आईआईपी के आंकड़ों का आधार वर्ष 2011-12 है, जिसे बदलकर 2022-23 किया जा रहा है। दूसरी तरफ खुदरा महंगाई सूचकांक या फिर दर सीपीआई, जिसका आधार वर्ष अभी 2012 है, उसे बदलकर 2024 किया जा रहा है। सीपीआई को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जाता है क्योंकि सीपीआई के रेपो रेट के बदलाव में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खुदरा महंगाई दर को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। पिछले 10 वर्षों में खपत के पैटर्न से लेकर उत्पादन और सेवा सृजन के तरीके में बड़े बदलाव को देखते हुए सरकार जीडीपी, आईआईपी व सीपीआई के आधार वर्ष में बदलाव कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से लोगों की खपत के पैटर्न में बदलाव हुआ है। अनाज की खरीदारी कम हुई है, तो प्रोसेस्ड फूड, फल और सब्जी की खरीदारी बढ़ी है। मोबाइल फ़ोन जीवन का अहम हिस्सा बन गया है, इसलिए सीपीआई के नए बास्केट में मोबाइल फ़ोन को शामिल किया जा सकता है। अभी सीपीआई बास्केट में 299 उत्पादन शामिल हैं, जिसे बढ़ाकर 350 से अधिक किया जा सकता है। सीपीआई को मापने में अनाज का वेटेज कम किया जा सकता है। अभी सीपीआई को मापने में अनाज और संबंधित उत्पाद का वेटेज 12.35% है। सीपीआई में अभी 47% वेटेज खाद्य वस्तुओं का है, इसे भी कम किया जा सकता है। जीडीपी मापने के लिए जीएसटी नेटवर्क का भी किया जाएगा इस्तेमाल। जीडीपी से लेकर सीपीआई के मापने के लिए एकत्र किए जाने वाले डाटा में नए माध्यम को शामिल किया जा सकता है। सीपीआई के लिए अभी ई कॉमर्स के मूल्य को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में ई कॉमर्स पर होने वाली खरीदारी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वैसे ही जीडीपी को मापने के लिए जीएसटी नेटवर्क, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जैसे माध्यम का इस्तेमाल किया जाएगा। जीएसटी डेटा से मैन्युफैक्चरिंग व सेवा सेक्टर से जुड़ी विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों और उनकी सटीक जानकारी मिलेगी। एनपीसीआई से डिजिटल भुगतान का सटीक आंकड़ा मिलेगा, जिससे छोटे छोटे वित्तीय खर्च को भी जीडीपी में शामिल किया जा सकेगा। जीडीपी को मापने में आईटी और डिजिटल कॉमर्स का वेटेज या भार बढ़ाया जाएगा, तो कुछ पारंपरिक सेक्टर के वेटेज को भी कम किया जाएगा। जीएसटी फाइलिंग जीडीपी डेटा के लिए बड़ा माध्यम बनेगा। वहीं एक आदमी वाले कंपनी के डेटा को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। जोमेटो, स्विगी से जुड़े गिग वर्कर्स के उत्पादन डेटा अभी जीडीपी में शामिल नहीं होते हैं। नए डेटा में इन जैसे गिग वर्कर्स के उत्पादन को भी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। इससे पहले वर्ष 2015 में जीडीपी के आधार वर्ष में बदलाव किया गया था। तो इस तरह से इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और जीडीपी को मापने का तरीका बदला जाएगा। आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने की तैयारी चल रही है और ई कॉमर्स का मूल्य भी इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये रहा आज का हमारा न्यूज़। तो साथियों, कंटेंट अगर आप सभी लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ इनको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।